अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। इस द एग्ज़ाम में वेलकम। मेरा नाम मोहम्मद साद यूसुफ। तो मैं ये कम अगस्त को गया था असिस्टेंट का टेस्ट देने के लिए। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे टेस्ट नहीं देने दिया कि आपके पास एनओसी नहीं है। तो इस वजह से मैं टेस्ट नहीं दे पाया, लेकिन लड़कों वगैरह से पूछ के मैंने जो है वो कुछ क्वेश्चन जो आए थे वो मैं आपके सामने जो है वो सॉल्व करूँगा। तो एक चीज़ जो कि काफ़ी हैरान कन थी वो ये थी कि काफ़ी लड़के आईक्यू के जो टेस्ट था पहला उसमें फेल हुए हैं। एक तो ये है उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। आपको 17 मिनट में 40 क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। वो आपके क्लियर होंगे आईक्यू के, तो उसके बाद आपको 17 मिनट में 40 क्वेश्चन एकेडमिक करने होंगे। तो जो पास करेगा तो वो फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई करेगा, जो फेल हो जाएगा वो वहीं से बाहर। तो आईक्यू के क्वेश्चन हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में। तो आज हम एकेडमिक के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई 50 क्वेश्चन हैं। और कुछ मैं आपको बता दूंगा कि आपने इससे मिलते जुलते खुद कर लें, तो टोटल तकरीबन 70 क्वेश्चन हमारे इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन। ठीक है, सिंपल इसका आंसर है न्यूटन। इसको हम अक्सर एन से भी लिखते हैं, एस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीड ऑफ लाइट क्या है वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁴ ये कुछ एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन मैंने एमसीक्यूज की फॉर्म में नहीं लिखा, मैं इनके डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मे बी ये वो आपको ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में दे, मे बी किलोमीटर पर सेकेंड की फॉर्म में दे। अगर किलोमीटर की फॉर्म में होता है तो मीटर से हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर छोटी टर्म है, किलोमीटर बड़ी टर्म है, तो 1000 से डिवाइड होगा। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब पहले लाइट थी, अब जो है वो एयर है। एयर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड। आप देख लें कि वो कितनी ज़्यादा स्पीड है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। और ये सिर्फ 343 मीटर है, तो लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है। अब वो कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये होती है 331 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, साउंड की स्पीड टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, विच ऑफ द वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। अच्छा, अब इसमें वैक्यूम में जो है वो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो विच ऑफ द वेव कैन नॉट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, तो इसमें कौन कौन सी वेव कर सकती है। रेडियो वेव ज़्यादा ऑप्शन, चांस ये कि बस रेडियो वेव ऑप्शन में होगा। ठीक है, जो रेडियो वेव हो गई, इंफ्रारेड हो गई, अल्ट्रा वायलेट हो गई, ये सारी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। और जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी, इन 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आना चाहिए। अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो इस वजह से उसकी एक्सेलरेशन होगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल होता है। अच्छा, एस आई यूनिट ऑफ पावर। एस आई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की ऐसे यूनिट होती है वाट। WA टी, ये यूनिट है, डब्ल्यू से हम इसको
मेंशन करते हैं। डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस चीज से मेजर करते हैं? इसको हम एम मीटर से मेजर करते हैं। AMMETER, एम मीटर। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन देखें। डिवाइस यूज टू मेजर वोल्टेज, ये तो इतना इजी है। किस चीज से मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। ठीक है, अच्छा, सही है। अच्छा, तो डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर, प्रेशर किस चीज से मेजर करते हैं? बैरोमीटर, BARO मीटर, ठीक है, बैरोमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया एमीटर से, वोल्टेज हो गया वोल्ट मीटर से, प्रेशर हो गया बैरोमीटर से। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? तो साउंड जो है वो हमेशा सॉलिड्स में फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें अगर आपको ऑप्शन आएगा तो या तो सॉलिड्स लिखा हुआ होगा, या तो सॉलिड कोई चीज होगी अक्सर, या तो सॉलिड लिखा होता है या फिर स्टील लिखा होता है, स्टील एक सॉलिड। तो इसका आंसर सॉलिड या स्टील होगा, जो भी इन दोनों में से ऑप्शन में हुआ। इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे मिसाल देता हूँ, हो सकता है कि विच ऑफ द इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि वो आपको एक ऑप्शन दे लिक्विड, एक दे गैसेस, एक आपको दे सॉलिड, या सॉलिड की बजाय वो भी दे सकता है, डस्टर भी दे सकता है, पेन भी दे सकता है, ठीक है। इससे कोई भी सॉलिड का नाम भी दे सकता है। अच्छा, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। लाइट जो है वो जो अपने असली कलर में जब हो जाती है तो उसको हम उसको कहते हैं डिस्पर्शन। जैसे एक प्रिज्म से पास होने के बाद जो है वो लाइट होती है। ये काफी इशू हो रहा है, लेकिन चलें, डिस्पर्शन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 256। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो जैसे भी 36 है तो 6 6 और 36, 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। 36 का आंसर 6 आता है। 256 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इन शॉर्ट आपको मैं अगर सिंपल उसमें समझाऊं तो स्क्वायर रूट 256 का मतलब है कि ऐसे कौन सा नंबर है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाए। अब जैसे 144 है, 12 12 आर 144, ठीक है। तो इसका 256 का है 16, 16 16 आर 256 होता है, तो ये इसका आंसर है। if 5x plus 2 is equal to 17, what is the value of x? कहते हैं अगर 5x plus 2 जो 17 की इक्वल है तो x की वैल्यू क्या है? 2 इस साइड पे चला जाएगा, 17 से माइनस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 15। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी साइड पे जाके डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 15/5, 3 आंसर, ठीक है। इसका आंसर है 3, x की वैल्यू क्या है? 3 है। अगर आप इसको इधर पुट करके देखें, 5 3 आर 15 प्लस 2 17, 17 इज इक्वल टू 17, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, 1097 × 1097, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब पेपर में 17 मिनट में अगर 40 सवाल हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बगैर कैलकुलेटर के, देते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इस सिंपल सी ट्रिक है, इसके आपने आखिरी और इसके आखिरी को मल्टीप्लाई कर देना। 7 7 49, ठीक है। तो आपने 49 के आखिर में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो जो चार ऑप्शन होंगे उनमें सिर्फ एक में 9 लिखा होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो। ये इसकी सिंपल ट्रिक है। अब इसकी देखें आप, 5675 मिल गया, 5675, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, 5 5 25। तो आंसर जो होंगे चारों में से सिर्फ एक होगा जिसके आखिर में 5 होगा। मतलब स्टार्ट में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 6 7, और इधर जो है आखिर में 5 होगा, तो आपको पता चलेगा कि मेरा ये आंसर है, ठीक है। वैल्यू ऑफ साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, ये अपने याद कर लीजिए। साइन 90 की होती है 1, कॉस जीरो को होती है 1, और कॉस 90 की होती है 0, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका क्या वैल्यू होगी? 1 0, क्या? तो इसका आंसर होता है 0। अगर एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन इसके पैरेलल है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी?
उसकी वैल्यू स्लोप की 0 होगी। ठीक है। सम ऑफ एज ऑफ 5 फ्रेंड इज 105 ईयर्स, फाइंड ईयर एवरेज एज। अगर 5 दोस्तों की एज है वो मिला के, मतलब कोई 35 का है, कोई 32 का है, कोई 15 का है, कोई 10 का है, तो उनकी जो है वो 105 साल उम्र बनती है पांचों की मिला के। तो उनकी एवरेज एज क्या होती है? एवरेज होता है कि जितने हमारे पास टर्म्स हैं उन सारों को हमने ऐड करना है, और जितने वो खुद हैं उनको डिवाइड कर देना है उससे। अगर 5 दोस्त है तो हमने 5 डिवाइड कर दिया, 10 होते हम 10 से डिवाइड कर दिए। उन्होंने हमें बताया हुआ ऐड करके उनका आ रहा है 105। 105 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। उन सारों की एवरेज एज जो है वो है 21। अच्छा, इस 21 प्राइम नंबर, कहते हैं 21 प्राइम नंबर है कि नहीं है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है वो नंबर जो 1 से डिवाइड होता है और इसके अलावा अपने आप में डिवाइड होता है। मतलब इसको सिर्फ 1 से और 21 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी होता है। तो इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 23 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, 23 से होता है। 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 21 नहीं। चूज द करेक्ट करेक्ट सिनोनिम फॉर बेनेवोलेंट। इस तरह का कोई भी आपको वर्ड दे सकते हैं। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड। सिनोनिम, अच्छा सिनोनिम देखिए, सिनोनिम का मतलब होता है उसका मिलता जुलता उसी लफ्ज। बेनेवोलेंट का मतलब होता है मेहरबान, तो हमने काइंड लगा दिया। ठीक है। एंटीनम का मतलब होता है उलट, तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी उलट वाली भी लिखे होंगे, ऐसा ना हो कि आप उसके वो उलट वाले भी करते। अच्छा, यहाँ है एंटीनम। एंटीनम होता है उलट। सिलेक्ट द करेक्ट एंटीनम ऑफ ऑब्वियस। ऑब्वियस होता है क्लियर। ठीक है, ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, लेकिन उन्होंने हमसे एंटीनम पूछा हुआ है। एंटीनम का मतलब होता है उलट। तो इसको हम क्या करेंगे? ऑब्वियस के बारे में हम कह देंगे अनक्लियर या डाउट, इस तरह का कोई भी हो सकता है, तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अपनी मेन फोकस रखने से और एंटीनम। ठीक है, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। द आइडियम टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ठीक है, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ये इशू हो रहा है लिखने में, नेक्स्ट में कोशिश करूंगा कि इशू ना हो। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है। शी डैश टू स्कूल डेली। अब देखिए शी जो है वो सिंगुलर है, एक है। ही शी, ठीक है। शी एक है, वो स्कूल जाती है, डेली जाती है। ठीक है, तो क्या आएगा? गो आएगा। शी गोज, शी गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, अगर ही होता तो भी गोज आता, अगर ज्यादा होता दे होता तो क्या होता? दे गो टू स्कूल डेली, फिर ई एस ना आता उसके साथ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको खुद ही लिख के दे दी। ये क्वेश्चन था आपको मोटिवेट, उसमें डिफरेंस थे ACOMO, 4 ऑप्शन थे, उसमें से करेक्ट वाले मैंने आपको खुद ही लिख के दिखा दिए। इसमें कोई भी वर्ड आ सकता है। ही डैश हिज होमवर्क यस्टरडे। उसने अपना काम कल कर लिया। ही डिड हिज होमवर्क। ठीक है, he did his homework yesterday। अच्छा, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग। ठीक है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग को क्या मतलब है? सिनोनिम, जो उससे मिलता जुलता है। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन करना। ठीक है, टू लाइट अप, टू लाइटन। ठीक है, तो ये आपने इस पे फोकस रखना है कि आपसे सिनोनिम पूछा गया है या एंटीनम। ठीक है, टू लाइटन, टू लाइट अप, दोनों ठीक है। द कैट सैट, बिल्ली जो बैठी डैश द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन है, ऑन द टेबल। विच वर्ड इज सिनोनिम फॉर ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का क्या मतलब होता है? बिल्कुल दुरुस्त, पक्की खबर हो। ठीक है, तो ऑथेंटिक का सिनोनिम क्या हो सकता है? ऑथेंटिक होता है कंफर्म। ठीक है, देखिए पक्की खबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इसके रिलायबल भी हो सकता है। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको सर्च कर लूँगी, देख देता हूँ कि इसे एग्जैक्ट सिनोनिम क्या है। जेन्युइन, ठीक है, रियल जेन्युइन। इसका है रियल और जेन्युइन। ठीक है, हम रियल लिख देते हैं। ये एक पक्की खबर है, ये एक सच्ची खबर है। दिस इज अ रियल न्यूज, दिस इज अ जेन्युइन न्यूज। नेशनल फ्लावर फ्लावर ऑफ पाकिस्तान क्या है? जैस्मीन है।
पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जैस्मीन है, जिसको हम लोग चमेली भी कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है उसको पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल, पाकिस्तान ने तो उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हम नाशुक्र हैं इसलिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है? यह है मार्फोर, ठीक है। ये जो पाकिस्तान के एसआई वाले यूज कर रहे होते हैं मार्फोर, लोगों ने भी गाड़ियों के ऊपर मार्फोन का वो लगाया होता है, वही मार्फोर है, ठीक है। और नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल ट्री क्या है? डियोडक है, ठीक है। DEO, डियोडक, सही है। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया? एरिया के लिहाज से भी एशिया है, और आबादी के लिहाज से भी एशिया है, ठीक है। द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? रियाल। सऊदी अरेबिया की करेंसी है रियाल, ठीक है। ये मैंने आपको लिख दिया है। इससे मिलते जुलते जो हैं, जो कुछ कंट्री वैसी मिलते जुलते नहीं, लेकिन चार पांच कंट्रीज जो है ना, मैंने लिख दिया, वो आपने फाइंड करना है। आपने यूके का फाइंड करके कमेंट कर देना है, टर्की का भी कमेंट कर देना है, मलेशिया की भी कर देना है, और चाइना जापान इनकी भी आपने कमेंट कर देने हैं सर्च करके। तो इससे फिर आपको इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अब इससे एक मिलता जुलता क्वेश्चन और मैं करूंगा, बाकी फिर एक आध आपको दूंगा। पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे कब होता है? यह है 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 1940 में पाकिस्तान ने जो करारदाद पाकिस्तान दी थी, मौलवी AK फजलुल हक ने जो है वो पेश की थी, तो तब से जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे जो है मनाया जाता है 23 मार्च। अच्छा, पाकिस्तान डिफेंस डे, ये आपका होमवर्क है। 1965 की जंग में पाकिस्तान के जो है एयरफोर्स ने जो है बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई दी, जिसमें MM आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 जहाज इंडिया के गिराए थे। तो डिफेंस डे कब मनाया जाता है, ये आपने गूगल से सर्च करना है। हिंट मैं आपको दे दूंगा, सितंबर का महीना होता है। डे आपने, डेट जो है वो आपने कंफर्म कर लेनी है, और कमेंट कर देना है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान। अच्छा, तो पाकिस्तान में जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है K2, ठीक है। आपको पता होगा K2 है, जो कि दुनिया में नंबर 2 पे है और पाकिस्तान में फर्स्ट पे है। इसकी हाइट है 8611 मीटर, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है, उसकी पहले हाइट थी 8848 मीटर, 8848 मीटर, लेकिन अब जो है उसकी दोबारा हाइट मेजर की गई है, तो उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अब उसकी जो हाइट है वो है 8851 मीटर है, उसकी हाइट 8851 मीटर। माउंटेन एवरेस्ट नंबर 1 जो है उसकी ये हाइट है। K2 सेकंड पे है, उसकी हाइट है 8611 मीटर। K2 को जो गुडवन एस्टन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये सारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। K2 जो है उसको पाकिस्तान में जो है पूरी दुनिया में 14 ऐसे माउंटेन्स हैं जो इनकी हाइट 8000 मीटर प्लस है। इसमें से 14 में से 5 पाकिस्तान में है, ठीक है। एक K2 है, और बाकी इसके अलावा भी 4। तो K2 वाहिद ऐसा है जो कि काराकोरम माउंटेन रेंज में से है, बाकी सारे किसमें, हिमालय में है। K2 जो है वो पाकिस्तान का फर्स्ट पे है, पाकिस्तान का सेकंड पे, वो भी चले बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। डेजर्ट इन स्कर्दू, ठीक है। स्कर्दू में कौन सा डेजर्ट है, ये आपका होमवर्क है। के से उसका नाम होता है, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। के से उसका नाम होता है, और आपने सर्च करके बताना है। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, तो इंडिया के साथ इसका लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, जो कि 2900 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर है, 2912 समथिंग है, ठीक है। तो ये आपको चारों का याद होना चाहिए, इंडिया का भी, पाकिस्तान का इंडिया के साथ कितना बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ कितना है, अफगानिस्तान के साथ तकरीबन 2350 है, जिसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है। और ये 1893 1893 में जो है वो उसकी डिमार्केशन हुई थी। और फिर इसी तरह ईरान के साथ आई गेस 900 समथिंग है, और
चाइना के साथ भी 500 में कुछ है, 596 है, 600 किलोमीटर है। वो आपने सारे चेक कर लेंगे और आपको याद होने चाहिए। अच्छा, डेजर्ट इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन सा डेजर्ट है? बलूचिस्तान में खारान डेजर्ट, ठीक है। वो जो स्कर्दू वाला है वो दूसरा है, ठीक है। ये खारान है, वो स्कर्दू वाला आपने खुद सर्च करना है। KHARAN, खारान। ये बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान कोस्ट लाइन लेंथ, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन, पाकिस्तान का जो साहिल है समंदर के साथ, उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 1046 किलोमीटर, ठीक है। इसमें तकरीबन 800 जो है वो बलूचिस्तान में है, और 246 या 250 तकरीबन वो सिंध में है, ठीक है। टोटल 1046 किलोमीटर। अच्छा, हाउ मैनी 8000 मीटर प्लस पीक्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में 5 हैं, पूरी दुनिया में 14 हैं, ठीक है। फर्स्ट पे जो है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट पे K2 है। पाकिस्तान में फर्स्ट पे K2 है जो ओवरऑल सेकंड है। पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे नागा पर्वत है जो ओवरऑल 9th है। और इसको सर करना बहुत मुश्किल है, इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं, और इसकी हाइट है 8126 मीटर है, ठीक है। ये आपने कभी भी कंफर्म कर लेनी है, 8126 मीटर, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ये आपने कर लेने हैं। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इंशाल्लाह आपने IQ वाला जैसे पहले करना है वो उस पर बहुत फोकस करना है, ठीक है। तो उसके बाद जब जैसे ही आपकी कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह आपको इस तरह का जो मैसेज मिलेगा, टेस्ट आपका पास हो गया, कंग्रेचुलेशन। उसके बाद फिर आपका टाइपिंग और इंटरव्यू वगैरह का स्टेज होगी। तो इंशाल्लाह जल्द मैं जो है वो इंटरव्यू के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, और सैलरीज वगैरह 2-3 दिन तक मैं सैलरीज LDC, UDC, स्टेनोटाइपिस्ट, DO, असिस्टेंट में सैलरीज भी बताऊंगा। उसके अलावा जो अलाउंसेस वगैरह हैं उसका भी मैं बताऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़।